ना बजाज हाउसिंग की भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कल कमाल का डेब्यू और आज फिर से शेयर दौड़ रहा है। 180 रुपये का भाव हो गया। आज भी 10% की तेजी है, यानी कि 70 रुपये में से 110 रुपये और जोड़ दीजिए, वो प्राइस है, ये कमा के आपको दे रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा लंबा चलेगा शायद तेजी। रोहन हमारे साथ हैं टर्टल वेल्थ से। रोहन जी, बजाज हाउसिंग, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, तो रोहन जी क्या करें? अगर ग्रोथ दमदार रहने वाली है तो भाव की ज़्यादा चिंता ना किए बजाज हाउसिंग खरीद लें, या फिर अब चूंकि इतना ज़्यादा चल गया है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है बाई करने के लिए, किसी को अगर आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद ही बाइंग करनी हो तो? सी बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं कि सिर्फ बिकॉज के आईपीओ नहीं मिला है तो मैं आई विल बाय इट, ऐसा आई थिंक सो इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग। देखने जाए कि आज की डेट में दिस इज ट्रेडिंग एट 87 टाइम्स ऑफ अर्निंग, जो मीन्स मैं ऐसा समझता हूँ एक एनबीएफसी के लिए क्रेजी प्राइसिंग है। सो एक एक तो दो चीज रूल हमने बनाया है, एक तो कि जो भी आईपीओ आता है तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए इसको छोड़ा जाए। अगर आपके पास हो तो अलग बात है, बिकॉज़ उसमें एक एक प्राइसिंग सेटलमेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ही आप निवेश करो। दूसरा यही पॉइंट पे आपको बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी मिल रही है जो बहुत अच्छे लेवल्स पे है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है रेदर देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दैट डज़न्ट मीन दैट बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज़ बैड, but at this point of valuation at 87 times, I would rather, invest into a companies like a Shriram Finance or a Home First, which is available at much more better valuations. ऑलराइट, तो ये नज़रिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कर एक जरा व्यू दीजिए राजेश जी। अब ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया है, लगातार इसमें तेजी हो रही है। क्या यहां से भी ट्रेड वाले मौके हैं, या फिर जिनके पास मान लीजिए पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा है वो आराम से लेकर इसको बैठे रहें? तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, स्टॉक के अगर हम मंथली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक पोजिशनड है यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक 12,500 13,000 की तरफ भी आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जरूर जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो वो जरूर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन में वापस बाय करने की ही सलाह है स्टॉक को जब भी कोई डिप देता है तो। अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 11,700 के ऊपर बना हुआ है, 11,700 11,650 के ऊपर बना हुआ है, जब तक छोटी मोटी डिप में इसको ऐड ही करना है। और हमें लगता है कि यहाँ पे 12,500 से 13,000 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 12,000, 12,500, 13,000 ये जाएगा, इसको लेकर कन्विक्शन पूरा है।